अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इस्तार अहमद। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि इस वक्त सदर पुतिन जो है वो ईरान के अंदर मौजूद हैं, ईरान के अंदर पहुंच गए हैं। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि सदर पुतिन जो है ईरान के अंदर पहुंच गया तो ऐसे क्या मामला है, ऐसे जो सदर हैं वो आते रहते हैं। लेकिन यहाँ का जो आज की जो व्लॉग है मेरा, ये आपको मैं बताता चलूँ नाज़रीन कि इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है कि सदर पुतिन जो है वो ईरान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन इसके अलावा जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये है कि सदर पुतिन के साथ साथ तैयब रजब उर्दगान जो तुर्की के प्रेसिडेंट है वो भी मौजूद है यहाँ पे। अब एक और सवाल यहाँ पे आता है कि ये भी मौजूद है तो क्या ऐसी बात हुई। नाज़रीन, मैं आज आपको बताता चलूं कि असल मामला क्या है। अच्छा, कुछ दिन पहले अभी जो बाइडन जो थे वो सबसे पहले इजराइल विजिट करते हैं, इसराइल के बाद सऊदी अरब चले जाते हैं और सऊदी अरब के बाद एक प्लानिंग करते हैं। और प्लानिंग क्या करते हैं वो आज हम आपको प्लानिंग बताएंगे। और एक और जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो न्यूज़ ये है कि यूएस यानी अमेरिका ने इल्ज़ाम लगाया है ईरान के ऊपर कि ईरान जो है वो अपने ड्रोन जो है वो रशिया को दे रहा है। अब एक सोचने वाली बात है कि ईरान जैसा मुल्क और वो रशिया को ड्रोन्स दे रहा है, क्या वाकई सच बात है झूठ बात है? आज हम ये डिस्कस करेंगे। मैं आपको सबसे पहले बताता चलूं कि इस वक्त तैयब रजब उर्दगान जो है वो क्यों मौजूद हैं और ऐसा क्या मामला है कि तैयब रजब उर्दगान जो है वो स्पेशल पुतिन से भी मिलने आए हैं और रशिया के जो प्रेसिडेंट हैं उनसे भी मिलने आए हैं। अब यहाँ पे इस तरह है कि सीरिया यानी शाम बॉर्डर जो है तुर्की का बिल्कुल सीरिया के साथ लगता है। अब तुर्की के अंदर ये होता था कि जो शाम के लोग थे वो हमला करते थे तुर्की की फौज के ऊपर, क्योंकि जो तुर्की के फौज जो है वो हमला अगेन करती थी शाम के लोगों के ऊपर, यानी मुसलमान आपस में जंग लड़ रहे थे। अब तुर्की ने एक फैसला किया, उन्होंने फैसला किया कि हम शाम के बॉर्डर के साथ तकरीबन 30 किलोमीटर दूर एक बाड़ लगाएंगे ताकि हम अपने आप को सेफ रखें। अब सेफ से मुराद क्या है कि कोई भी स्मगलिंग होती है तो वो जो शाम के लोग हैं वो सारे के सारे तुर्की के अंदर इन हो जाते हैं। अब वहां से सारी की सारी दहशतगर्दी फैल रही थी। इस दहशतगर्दी को कंट्रोल करने के लिए तुर्की ने फैसला किया कि हमने अब एक सर्च ऑपरेशन करना है और इस ऑपरेशन के दौरान जितने भी लोग उनको मारना भी है, यानी मुसलमान आपस में जंग लड़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद हमने अपने बॉर्डर को भी सिक्योर करना है। यहां पे यह सवाल आता है कि फिर तैयब रजब उर्दगान जो है वो फिर यहां पे ईरान के अंदर क्यों मौजूद हैं। अभी आज मुलाकात हुई है आयतुल्लाह खमीनी से। आयतुल्लाह खमीनी ने तुर्की के सदर को बार बार ये जोर दिया और ये कहा है कि आप ये जो बाढ़ है ना ये ना लगाएं और इन लोगों के ऊपर हमला भी ना करें, ये हमारे मुसलमान हैं, आप इनके ऊपर क्यों हमला करना चाहते हैं। उन्होंने कहा जो सबसे ज्यादा तुर्की के अंदर दहशतगर्दी फैली हुई ना इसी जगह से फैली हुई है। जैसे आपको मैं बताता चलूं, पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी फैली हुई थी वजीरिस्तान से, क्योंकि साथ अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता था, तो सेम स्ट्रेटेजी तुर्की के साथ भी यही है। अब यहां पर सवाल यह आता है कि क्या जो ईरान के सदर हैं क्या वो कहना मान जाएंगे तुर्की के सदर का, या तुर्की के सदर कहना मान जाएंगे? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब रशिया के जो सदर हैं वो इस वक्त मौजूद हैं ईरान के अंदर, और ईरान के अंदर अगर मौजूद हैं तो लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट से अभी उनकी मुलाकात होगी। ईरानी प्रेसिडेंट जो है वो इब्राहिमी है। अच्छा, अब इब्राहिमी जो है कोई वो सारे जितना भी मीडिया वो यही बातें कर रहा है कि इब्राहिमी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है पुतिन की वो है आयतुल्लाह खमीनी से, ना कि ईरान के सदर से। अब इस मीटिंग का मकसद क्या है? सबसे पहला एजेंडा तो ये है कि एक ब्लॉक बनना चाहिए, एशिया का ब्लॉक। अब एशिया के अंदर जो ब्लॉक बन रहा है वो रशिया है, ईरान है, चाइना है, इंडिया है। अब एक सहाफ़ी ईरान के से एक सवाल पूछते हैं, ईरानी जो है पॉलिटिशियन, कि आप रशिया का साथ क्यों देना चाहते हैं, आप किसी और ममालिक को क्यों नहीं आप उनका साथ देना चाहते हैं? तो उन्होंने बड़ी कमाल की बात, उन्होंने कहा देखिए पूरी दुनिया के अंदर दो ही ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर अमेरिका ने एक पाबंदियाँ लगाई हुई हैं, ना ही तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं ना ही हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो हम कहाँ जाएं? हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है और वही यही ऑप्शन है कि हम रशिया का साथ दें और रशिया हमारा साथ दे। अगर रशिया हमारा साथ दे रहा है तो हम भी उसके बदले में उसको कुछ ना कुछ हेल्प आउट करेंगे। अब नाज़रीन, यहाँ पे सवाल ये आता है कि ठीक है रशिया जो है वो हेल्प कर रहा है ईरान की, बट यहाँ पे जो है तैयब रजब उर्दगान जो है उसका क्या काम है, वो यहाँ पे क्या करने आए हैं? मैंने जैसे पहले भी आपको यही अर्ज की थी कि अब जो है यूक्रेन की जो वार यानी जंग चल रही है, अब यूक्रेन की जो एक्सपोर्ट है यानी गंदम, वो अब वहाँ से यूक्रेन से रशिया नहीं मूव करे। अब यहाँ पे जो ईरान के अंदर अब ये मुआहदा होने वाला है, अब ईरान के अंदर ये मुआहदा होने वाला है कि रशिया यूक्रेन की जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो आपस में इंटरचेंज होना शुरू हो जाए, ताकि जो है यूक्रेन के अंदर कोई ऐसी किल्लत ना, वबा ना फैल जाए या वहां पे खुराक का कोई मसला ना हो जाए। आलमी साजिश जो है वो ये एजेंडा पेश कर रही है। अगर आप व्हाट्सएप पे देखेंगे, कुछ दिन पहले व्हाट्सएप पे एक एसएमएस सर्कुलेट कर रहा है और वो एसएमएस ये सर्कुलेट कर रहा है कि आप जो है वो यूक्रेन की मदद करें, कुछ पैसे डोनेशन करें। आप ये तकरीबन हर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज भी आया, मेरे पास भी आया, तो आप लोगों के पास भी ये देख सकते हैं।
तो नाज़रीन यहाँ पे एक और जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो ये न्यूज़ है, CNN ने अभी कुछ दिन पहले एक इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम बड़ा कमाल का है। सोचने वाली बात है कि उन्होंने ये कहा है कि जो रशिया ने जो है ईरान ने रशिया को तकरीबन बहुत ज़्यादा ड्रोन जो है सप्लाई किए हैं। अब ये कहते हैं कि व्हाइट हाउस सेज ईरान इज़ प्रिपेयरिंग टू सप्लाई रशियन वेपन्स कैपेबल ड्रोन्स, यानी काफ़ी ज़्यादा ड्रोन्स जो है वो अब भेजे हैं। अब अगर ईरान ने ड्रोन्स भेजे हैं रशिया के ऊपर, तो रशिया जो है इस दुनिया के अंदर दूसरा ऐसा मुल्क है जो सबसे ज़्यादा जंगी हथियार दूसरे ममालिक को देता है। क्या ईरान को, रशिया को ऐसे क्या जरूरत पड़ी ईरान के मिसाइल लेने के लिए? ये इंटेलिजेंस न्यूज़ भेजी गई है। लेकिन यहाँ पे मसला ये आता है कि अगर हम ये समझ सकते हैं कि रशिया ने उनसे ड्रोन लिए हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा? आप देखिएगा बॉर्डर जो है ना, वो रशिया का बॉर्डर बिल्कुल ईरान के साथ लग रहा है, और ईरान के साथ जो यूक्रेन का, यानी सोवियत यूनियन जब टूटी थी, तो यहाँ से ईजिली जो है वो स्ट्राइक कर सकते हैं। तो यही वजह है कि जिसकी वजह से इन्होंने वेपन्स लिए। और इसके बाद आयतुल्लाह खमीनी जो है ईरान के जो मुलाकात होगी तैयब रजब एर्दोगान की कल होगी, इसके बाद पुतिन की होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा था वो ये था कि पुतिन जो है वो इस वक्त आ गए हैं, यहाँ पे कुछ दिन पहले सऊदी अरब में आए थे, और कुछ दिन पहले जो बाइडेन जो है वो सऊदी अरब के अंदर आए थे। अब सऊदी अरब के अंदर जब आए, उन्होंने फैसला किया कि हमें कभी भी ब्लॉक नहीं बनने देना। अब यहाँ पे ब्लॉक की बात आती है तो आप लोगों को कुछ दिन पहले पता चला होगा, इमरान खान ने अनाउंस भी किया था कि जो पुतिन है, रशिया के सदर जो है वो पाकिस्तान में भी आएंगे। उन्होंने इस टाइम आना था। अब इम्पोर्टेड हुकूमत है, वो कभी भी आ नहीं सकती। अब अगर रशिया के प्रेसिडेंट इस वक्त आ जाते पाकिस्तान के अंदर, तो जितने भी पेट्रोल का क्राइसिस है डेफिनेटली बात है काफ़ी हद तक खत्म हो जाता। आजकल आप एक सोशल मीडिया पे एक वायरल तस्वीर देख रहे होंगे। पुतिन जो है वो इमरान खान की जो है वो जो पंजाब के अंदर कुछ 17 सीटें जीता है, यानी इमरान खान जो 15 सीटें जीते, विन किया है कि पंजाब की हुकूमत बन जाएगी। एक तस्वीर बड़ी सर्कल वायरल हो रही है। अब काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर है फेक है, काफ़ी लोग कह रहे हैं कि ये जो तस्वीर है वो बिल्कुल सच है। तो अगर मैं समझूं, कोई भी प्रेसिडेंट किसी प्रेसिडेंट के दफ्तर के अंदर LCD 2 नहीं लग सकती। आप लोग तस्वीर के अंदर देख सकते हैं, एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे, एक ज़्यादा से ज़्यादा LCD लग सकती है, 2 क्यों लगनी है? तो डेफिनेटली बात है ये फेक है। लेकिन इमरान खान को सपोर्ट रशिया के प्रेसिडेंट ने बहुत ज़्यादा की है। नाज़रीन, आज की न्यूज़ सिर्फ यही है कि इस वक्त जो है करंटली जो सिनेरियो है वो आपको हम आगे बताते जाएंगे, अपडेट भी करते जाएंगे कि रशिया के प्रेसिडेंट ने इस वक्त क्या क्या ऐसे लाहे अमल किया, क्योंकि अभी वो पहुंचे हैं, अभी वो मीटिंग करेंगे, जैसे मीटिंग होगी एजेंडा होगा। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है वो यही है कि आयतुल्लाह खमीनी से पुतिन की क्या बात होती है, वो हम आपको अपडेट करेंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप काइंडली कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।